कैसे लोग अपने समय और पैसे को लीवरेज करके पाइपलाइन तैयार कर सकते हैं जो उनकी नियमित आमदनी का स्रोत बन सके। अब सवाल यह है कि इस नई अर्थव्यवस्था में सबसे शक्तिशाली और उत्पादक पाइपलाइन क्या है। उत्तर है इंटरनेट, एक ऐसी टेक्निक जिसे ई पाइपलाइन का नाम दिया जा सकता है। दोस्तों, इंटरनेट ने दुनिया के तमाम लोगों की ज़िंदगी, उनके कामकाज, खेलकूद आदि सभी में बदलाव ला दिया है। एक शब्द में कहा जाए तो इंटरनेट भविष्य है और भविष्य आपके सामने है। यह तारों से जुड़ी दुनिया है। आखिर इंटरनेट पाइपलाइन इतना शक्तिशाली क्यों है? अब आप एक क्षण के लिए सोचें कि आखिर इंटरनेट क्या है। यह दुनिया के करोड़ों लोगों में फैला हुआ है। प्रत्येक लोग कंप्यूटर या सेल फोन से जुड़े हुए हैं जो एक दूसरे से 24/7/365 डेज तक सिर्फ एक टेलीफोन कॉल के खर्च पर बातें कर सकते हैं। यह दिमाग को मुकझोर कर देने वाला है। इंटरनेट प्रकाश की गति से भी तेज़ है और उसके उपयोग का खर्च कुछ डॉलर आता है। यह हमेशा ऑन रहता है, इसके उपयोग की कोई सीमा नहीं है तथा यह पूरी दुनिया से जुड़ जाता है। दुनिया के 100 करोड़ लोगों को वेब के माध्यम से जोड़ने में जो समय लगा है वह ब्रुकलिन पुल के बनने में लगने वाला समय से आधा है। ई कॉमर्स के माध्यम से खरबों की संख्या में उत्पाद एवं सेवाओं का खरीदने में सफल हो सकते हैं। यह विश्व स्तर पर चल रही एक क्रांति है। इंटरनेट के साथ समस्या। इंटरनेट बेशक एक क्रांतिकारी विचार है, पर यह अपने आप में पूर्ण नहीं है। सच तो यह है कि इंटरनेट के साथ एक समस्या है, एक बड़ी समस्या। दरअसल इंटरनेट की जो सबसे बड़ी ताकत है वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। यह बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत भीड़ भाड़ वाली भी है, यहाँ उलझने भी बहुत हैं, यहाँ प्रतियोगिता भी बहुत ज़्यादा है। सवाल यह है कि आप कहाँ खरीदें, कैसे खरीदें, किस पर विश्वास करें। यह ज़बरदस्त है। विशेषज्ञों के अनुसार ई कॉमर्स साइट के समक्ष 3 बड़ी चुनौतियाँ हैं। जहाँ और ट्रैफिक की ज़रूरत है, यहाँ और विक्रय होना चाहिए, एक समान व्यवसाय की संख्या बढ़नी चाहिए। इंटरनेट को वफादार ग्राहकों की ज़रूरत है। थोड़े में अधिकांश ई कॉमर्स साइट को वफादार ग्राहकों की ज़रूरत है। वफादार ग्राहकों से मेरा मतलब ऐसे लोगों से है जो ई कॉमर्स साइट के माध्यम से हफ्ता दर हफ्ता या महीना दर महीना खरीदते हैं, ना कि कभी कभी। हमने सुना है कि कई लोग किसी विशेष वेबसाइट पर गए या सिर्फ वेबसाइट पर जाने से राजस्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। वेबसाइट पर जाना लगभग वैसा ही है कि जैसे कि किसी मॉर्निंग वॉकिंग क्लब के लोग रोज़ सवेरे स्थानीय शॉपिंग मॉल पर मिला करते हैं, पर लोग वहाँ सिर्फ एक्सरसाइज करने आते हैं, ना कि खरीदारी करने। वहाँ आने का उनका इरादा खरीदारी करने का नहीं होता। एक बार उनकी एक्सरसाइज हो गई फिर वे सीधे वहाँ से निकल लेते हैं। इसी प्रकार इंटरनेट पर विवरण करने वाले या वेबसाइट या जुमक्कड़ी करते हैं, सिर्फ कार्य करने या घूमने से आमदनी नहीं होती, इसके लिए बिक्री होना ज़रूरी है। और सच्चाई यह है कि ई कॉमर्स साइट्स बिक्री हेतु उतावली होती है। क्यों? क्योंकि अधिकांश साइट पर साप्ताहिक और मासिक खरीदारी के लिए खरीदारों को कोई प्रोत्साहन नहीं होता। इंटरनेट के उपयोगकर्ताओं की वफादारी इसलिए नहीं होती क्योंकि अधिकांशतः ई कॉमर्स वेबसाइट की प्राथमिकता कम दामों पर सामान उपलब्ध कराने की होती है, ना कि ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बनाने की। संबंधों में है समाधान। इंटरनेट युग में ग्राहकों के साथ वफादारी रखने का रहस्य क्या है? सही मामले में लोगों के साथ वास्तविक, मजबूत तथा दीर्घकालीन संबंध बनाना, इसमें सफल ई कॉमर्स वाले साइट की मांग बढ़ेगी। सच तो यह है कि इंटरनेट के हाईटेक युग में आज व्यक्तिगत संबंधों में अपनत्व का भाव स्थापित करने की ज़रूरत है। जैसे कि जॉन नेफसिट ने 20 वर्ष पहले कहा था, हम जितने ही हाईटेक होंगे उतने ही हमें संवेदनशील होना पड़ेगा। इसलिए आज के .com और डिजिटल के युग में मानवीय स्पर्श की गर्माहट और सहृदयता की ज़रूरत महसूस होती है। जरा एक क्षण के लिए सोचें, आपने जिस अंतिम मूवी को हाल में देखा था उसका चुनाव क्या आपने वेबसाइट पर आने वाले विज्ञापन को देखकर कर लिया था? इस बात में संदेह हो सकता है। संभवतः आपके दोस्त या आपके किसी सहकर्मी ने ज़रूर उसकी अनुशंसा की होगी। ऐसी स्थिति कुछ आपके पसंदीदा वेबसाइट की भी होती है।
आमतौर पर उसकी अनुशंसा आपके दोस्त क्या करते हैं, पर यह बिल्कुल तय होता है कि आप टीवी पर आने वाले विज्ञापनों को देखकर इसका चुनाव नहीं कर सकते। सच्चाई यह है कि दोस्तों या सहकर्मियों द्वारा बातचीत के दौरान की गई अनुशंसा ज़्यादा कारगर होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो लोगों का विज्ञापन का सबसे ज़्यादा प्रभावी माध्यम होता है। लोग प्राय मानवीय स्पर्श वाले संबंधों को ज़्यादा महत्व देते हैं। क्या ऐसे संबंध इंटरनेट की सबसे बड़ी समस्या वफादार ग्राहकों का अभाव का समाधान नहीं कर सकते? और यही वह जगह होती है जहां आपकी ज़रूरत पड़ती है। आप लोगों को दिन भर उत्पाद तथा सेवाओं की अनुशंसा मुफ्त में करते रहते हैं और लोग आपकी सलाह मानते हुए खरीदारी करते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपको इस काम के लिए कुछ भुगतान किया जाए? आप ऐसा कर सकते हैं। आप अपने समय तथा संबंध को लिवरेज करते हुए संबंधों के आधार पर चलने वाले ई-कॉमर्स साइट के लिए वफादार ग्राहक तैयार कर सकते हैं। उससे आपके लिए नियमित आमदनी की पाइपलाइन भी तैयार हो जाएगी। यह विन विन की स्थिति होती है। ई-कॉमर्स साइट को वफादार ग्राहक मिल जाते हैं तथा आपकी सेवा यानी आप द्वारा की गई अनुशंसा के लिए आपको पैसा भी मिल जाता है। बस इससे आपका इंतज़ार है। आप बातें करते हैं, फ़ायदा उन्हें होता है। मूलतः वास्तविक पाइपलाइन इस तरह काम करती है कि आप और एक प्रतिष्ठित स्थापित ई बिजनेस कंपनी एक प्रकार की पार्टनरशिप का करार कर लेती है। आपकी भूमिका बात करने की होती है। आम लोगों को कंपनी की ई-कॉमर्स साइट पर जाने को कहते हैं। आप द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर जो बिक्री होती है उसके बदले आपको कमीशन मिलता है। ई-कॉमर्स कंपनी की भूमिका वेबसाइट उपलब्ध कराने, ऑनलाइन ऑर्डर लेने, क्रेडिट कार्ड को प्रोसेस करने तथा लेखा से जुड़े काम को संभालने की होती है। कंपनी को इसके बदले कमीशन देने से उसे कुछ वफादार ग्राहक मिल जाते हैं जो उसकी वेबसाइट पर बार बार जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा, यह विन विन की स्थिति होती है। कंपनी को एक बड़ी समस्या वफादार ग्राहकों के अभाव का समाधान हो जाता है तथा आपको नियमित आमदनी की एक पाइपलाइन बन जाती है। आप बातें करते हैं, फ़ायदा उन्हें होता है। वास्तविक पाइपलाइन के साथ आपको किसी विशेष दक्षता की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप वही करते हैं जो आप प्रतिदिन क्या करते हैं। आप लोगों से बातें करते हैं, आप लोगों की सहायता करते हैं और आपको उसके लिए पुरस्कार दिया जाता है। आप इस पाइपलाइन से जितना पैसा कमा सकते हैं यह आप पर निर्भर कर सकता है। यहाँ आमदनी की कोई सीमा नहीं हो सकती। आप जितने लोगों से बातें करेंगे उतनी ही बड़ी पाइपलाइन तैयार होगी। वस्तुतः यह भी हो सकता है कि आपको एक बड़ी रकम भी मिल जाए। आप ये कह सकते हैं कि एक आदमी के लिए हज़ारों लोगों से बातें करना कैसे संभव हो सकता है, पर यदि आप चक्रवृद्धि के जादू का उपयोग करें तो यह बिल्कुल संभव हो सकता है। आइंस्टीन ने इसे दुनिया का 8वां आश्चर्य माना है। क्या आपको पहली वाली कहानी याद है जिसमें मैंने आपसे एक राजा तथा शतरंज के आविष्कारक का जिक्र किया था? आविष्कारक मुआवजे के रूप में सिर्फ चावल का एक दाना चाहता था, पर वह चेस बोर्ड के प्रत्येक वर्ग के लिए 2 गुना चावल के दाने मांग रहा था। इसका कुल योग विश्व के तमाम चावलों के दानों का 10 गुना हो गया। यह कहानी चक्रवृद्धि के अद्भुत ताकत का एहसास कराती है, जिसे दोगुना करने की अवधारणा कहते हैं। अब आप जरा कल्पना कीजिए कि क्या होगा यदि चक्रवृद्धि की अवधारणा को किसी तरह ई कॉमर्स से जोड़ दिया जाए। इसका परिणाम होगा ई कंपाउंडिंग। क्या आपको लगता है कि यह संभव हो सकता है कि आप सिर्फ एक व्यक्ति की तलाश करें जो आपको नए ई कंपाउंडिंग बिजनेस में शामिल हो जाए? सिर्फ एक पार्टनर जो ज़्यादा वित्तीय सुरक्षा, ज़्यादा आज़ादी, ज़्यादा सम्मान और ज़्यादा खुशी चाहता हो। सिर्फ महीने में एक अच्छा आदमी, बस इसकी ज़रूरत है। एक बार जब आप किसी नए व्यक्ति के पार्टनर बन जाते हैं तो आपके उसके कोच बन जाते हैं। अब आप उसे यह समझाते हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ पार्टनरशिप कैसे बनाए, और यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि आपका पार्टनर किसी दूसरे व्यक्ति को पार्टनर नहीं बनाता। इस तरह दूसरे महीने की समाप्ति तक आपके 2 पार्टनर हो जाएंगे। इस बीच आपको नया पार्टनर भी किसी एक को अपना पार्टनर बना लेगा। अब आपके पास 4 लोगों का एक ग्रुप बन जाता है, आप और 3 अन्य लोग। यह सही है ना? आप हर महीने नए लोगों को पार्टनर बनाकर अपना कंपाउंडिंग नेटवर्क काफ़ी बड़ा कर सकते हैं।
पर मान लीजिए कि आपकी रफ्तार कम है, तो आप इस प्रक्रिया को दोहराते हैं। पहले वर्ष की समाप्ति पर 12 लोग आपके पार्टनर बन जाएंगे, प्रत्येक महीने एक नया आदमी, और यह भी मान लें कि उसमें से हर एक आदमी प्रत्येक महीने एक नया पार्टनर बनाता है। और यहाँ पर चक्रवृद्धि का जादू कमाल दिखा जाता है। 12 महीने की समाप्ति पर आपके पास 4096 स्वतंत्र व्यवसाय पार्टनर हो जाएंगे। अब इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है, ई कॉमर्स कंपनी आपको आपके पूरे सहयोगी नेटवर्क के कुल विक्रय के प्रतिशत का भुगतान करती है। यदि आपके पास 4000 लोग हैं जो प्रत्येक माह औसतन $100 का उत्पाद खरीदते हैं, तो एक महीने में कुल बिक्री $400,000 की होती है। यदि आपका ई व्यवसाय पार्टनर आपको कुल बिक्री का 3% भी देता है, तो प्रति माह आपकी आमदनी $4000 से $12,000 तक हो जाती है। इसमें कंपाउंडिंग की क्षमता के साथ साथ ई कॉमर्स की पहुंच और सुविधा भी है। यह पाइपलाइन आपको सिर्फ मुनाफा ही नहीं देता, बल्कि पैबलो की तरह अपना पैसा लगाने के बजाय आप समय को लीवरेज करके अपनी पाइपलाइन भी तैयार कर लेते हैं। ई कंपाउंडिंग की सबसे खास बात यह है कि आपको इसकी शुरुआत के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती। इसे तैयार करने में कुछ महीने या वर्ष लग सकते हैं। इसके लिए किसी विशेष कौशल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप वही करते हैं जो आप रोज़ किया करते हैं, लोगों से बातें करना। आप लोगों को दुविधा से बचाते हैं और आपको उसके लिए पैसा मिलता है। यदि आप बातें कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, तो आप अपने समय और संबंधों को लेवरेज करके वास्तविक पाइपलाइन बना सकते हैं। वास्तविक पाइपलाइन के लोगों को पाम बीच पाइपलाइन के लोगों से सीखना चाहिए। हम लोग चक्रवृद्धि या कंपाउंडिंग की अवधारणा की नकल कर सकते हैं, पर पैसे की कंपाउंडिंग के बदले हम समय तथा संबंधों की कंपाउंडिंग करते हैं। इसके परिणामतः हम पैसों के बदले समय के गुणक में पाम बीच पाइपलाइन का परिणाम पाते हैं। यही कारण है कि आज हजारों औसत लोग वास्तविक पाइपलाइन बनाने में व्यस्त हैं। इन्हें वही लाभ मिलता है जो अमीर लोगों को पाम बीच पाइपलाइन बनाने में मिलता है, पर पैसे के लीवरेज के बदले वे अपने समय की लीवरेज करते हैं। साथ ही पाइपलाइन का मुनाफा प्राप्त करने के इंतज़ार में उन्हें 50 वर्षों तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, बल्कि यहाँ मुनाफा महीने के भीतर ही मिलना शुरू हो जाता है। लीडिंग द रिवॉल्यूशन नामक चर्चित पुस्तक के लेखक गैरी हमेल कहते हैं, नई अर्थव्यवस्था में सिर्फ उन्हीं कंपनियों को समृद्धि मिलेगी जो उद्योग क्रांति के सृजन में सफल होंगी। वे आगे तर्क देते हैं कि आज कंपनियों को उत्पाद तथा सेवा के क्षेत्र में प्रतियोगिता करने के अलावा नए व्यवसाय के तरीकों को ढूंढने में भी प्रतियोगिता करनी पड़ती है। वे आगे यह भी कहते हैं कि बेहतर व्यवसाय की अवधारणा का सृजन कोई नई बात नहीं है। हेनरी फोर्ड की परिकल्पना थी कि वे एक ऐसी कार बनाएं जिसे कोई भी कामकाजी आदमी खरीदने में सक्षम हो। मूलतः फोर्ड ने सबसे पहले एक ऐसी कार बनाई थी जो सभी के लिए उपयुक्त थी, पर जब ग्राहकों ने विविधता की बात की तो फोर्ड का जवाब था, जब तक कार का रंग काला है आप किसी भी रंग वाले मॉडल प्राप्त कर सकते हैं। जनरल मोटर्स के अल्फ्रेड स्लोन ने फोर्ड की इस परिकल्पना में सुधार किया। उन्होंने यह महसूस किया कि ग्राहक राजा होता है, अतः उसकी रुचि एवं पसंद का ख्याल रखना चाहिए। स्लोन का नया स्लोगन था, प्रत्येक व्यक्ति की रुचि तथा उसकी आर्थिक क्षमता के हिसाब से कार। स्लोन की इस नई सोच के कारण ही फोर्ड ने अपना मॉडल को बदल दिया। आज जीएम विश्व की सबसे ज़्यादा आमदनी पैदा करने वाली कंपनी है। जीएम की तरह की ई कंपाउंडिंग भी ई कॉमर्स की अवधारणा का संशोधित रूप है, ग्राहकों को आकर्षित करने का एक बेहतर तरीका। ई कंपाउंडिंग से फैमिली सर्कस कार्टून की याद आती है, जिसमें 5 वर्षीय डॉली अपने छोटे भाई को यह समझाती है कि तितलियां कहाँ से आती हैं। तितलियां कैटरपिलर का नया एवं संशोधित रूप है। ई कंपाउंडिंग ई कॉमर्स का नया एवं संशोधित रूप है। बातों बातों में सिफारिश, मार्केटिंग, संघर्ष फीस, कंपाउंडिंग की शक्ति के बिना ई कॉमर्स संभवतः अपने कवच को तोड़ अस्तित्व में नहीं आ पाता। पर ई कंपाउंडिंग ई कॉमर्स को कुछ भी नया करने तथा अपनी क्षमता का उपयोग करने का प्रस्ताव रखता है। इसी का परिणामतः आज इंटरनेट कंपनियां आगे बढ़ रही हैं और ज़्यादा छूट देने वाले ई ट्रेलर्स कर्ज में डूबते जा रहे हैं।
प्रत्येक व्यक्ति की रुचि तथा उसकी आर्थिक समझ के हिसाब से कार के बदले ई कंपाउंडिंग एक ऐसा पाइपलाइन है जो प्रत्येक उद्देश्य तथा प्रत्येक हैसियत के लिए है। आपका उद्देश्य एक बेहतर क्रिसमस मनाने के लिए ज़्यादा पैसा कमाने का हो सकता है, या आपका उद्देश्य अपनी नौकरी को छोड़कर अल्टीमेट पाइपलाइन बनाने का हो सकता है, और आपका पर्स प्रत्येक महीने कुछ अतिरिक्त डॉलर कमा सकता है, या आपका पर्स करोड़पति बन सकता है। ई कंपाउंडिंग अल्टीमेट पाइपलाइन है। अब आप इसे कितना बड़ा बनाते हैं यह आपके ऊपर है। यह एक पुराना चुटकुला है जो हमें पाइपलाइन के बारे में दो महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाता है। जॉन नाम का एक आदमी पिछले कई सालों से कम वेतन वाले काम को करता आ रहा था जिससे वह घृणा करता था, पर जॉ अमीर बनने के लिए प्रतिबद्ध था। इसके लिए वह प्रत्येक पेनी को बचाते हुए एक दूसरी नौकरी भी करने लगा जहां उसे रात में तथा सप्ताह के अंत में काम करना पड़ता था। 50 साल के बाद उसका अनुशासन और त्याग रंग लाया। वह वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो चुका था। जॉ ने यह तय किया कि अब वह 70 साल का हो चुका है और अभी उसे और जीना है। उसने यह तय किया कि यही समय है कि पूरे विश्व की स्क्यूबा डाइविंग करने की अपनी चिर प्रतीक्षित इच्छा को पूरा करने का। जॉ ने डाइविंग सीखने और उसके उपकरण खरीदने पर हजारों डॉलर खर्च कर दिए। सबसे पहले वह हवाई पहुंचा। वहां उसने रिट्स कार्ल्टन में अपने लिए एक सूट रिजर्व करा लिया था। दूसरे दिन वह डाइविंग के लिए हवाई के सबसे खूबसूरत रीफ पर पहुंचा। अब उसका सपना सच होने जा रहा था जब जॉ अपने कीमती उपकरणों, कस्टम मेड वेट सूट, विशेष रूप से तैयार किया गया एल्युमिनियम ऑक्सीजन टैंक, जर्मनी में बना अंडर वाटर कैमरा, वाटर प्रूफ पेन तथा लिखने के लिए अंडर वाटर पैड के साथ पानी में उतरा तो उसे अपने पर गर्व हो रहा था। जॉ जब इंद्रधनुषीय रंग वाले रीफ में नीचे आया तो प्रत्येक क्षण को जी रहा था। उसने रंग बिरंगी मछलियों की तस्वीरें उतारी। उसका पहला दिन उसके मन के अनुसार रहा था। उसने अपने नए शौक पर $10,000 खर्च कर दिए थे, पर वह सब उसे उपयुक्त लग रहा था। जॉ ने अपने आप से कहा, मेरे इंतजार का फल मीठा है। अचानक जॉ ने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो मात्र स्विमिंग ट्रंक पहनकर ही उससे 10 फीट के अंदर तक पहुंच गया था। जॉ ने क्रोधित होकर अपने नोटपैड पर एक संदेश लिखा। फिर वह नीचे गया और उस व्यक्ति के कंधे को थपथपाया। फिर उसने उसे नोटपैड पर लिखा संदेश उसे दिखाया। मैंने स्क्यूबा डाइविंग उपकरणों पर हजारों डॉलर खर्च कर दिए हैं और तुम यहाँ से स्विमिंग सूट में ही उतर आए हो। उस व्यक्ति ने नोटपैड पर लिखा, मैं डूब कर मर रहा हूँ। बहुत से लोग डूब कर मर रहे हैं। इस चुटकुले से पहला पार्ट तो हमें यही सीखते हैं कि चीज़ें वास्तव में वैसी नहीं होती जैसी हमें दिखती हैं। जॉ को लगा कि वह आदमी आनंद ले रहा है जबकि वह डूब रहा था। कुछ ऐसी ही स्थिति आर्थिक मामलों में भी होती है। हमें ऐसा लगता है कि जो लोग रोलेक्स की घड़ी पहनते हैं या डिज़ाइनर कपड़े पहने हुए हैं वे पैसे के मामले में सुखी हैं, पर उनमें से कई लोग ऐसे होते हैं जो कर्ज में डूबे हुए होते हैं। जब मिलियनर नेक्स्ट डोर नामक पुस्तक के लेखक थॉमस जे स्टेनली तथा विलियम डी डेनको ने इस पुस्तक के बारे में शोध करना चाहा तो उन्होंने ऐसे लोगों के इंटरव्यू लिए जिनके पास मिलियन डॉलर या उससे ज़्यादा पैसे थे। यह मानकर कि धनी लोग कीमती घरों में रहते हैं, लेखक ने ऐसे ही लोगों से ज़्यादा खुलकर बातचीत की, पर लेखक को जल्दी ही मालूम पड़ गया कि बड़े घरों में रहने या कीमती कार चलाने का मतलब यह नहीं होता कि उन्होंने ज़्यादा धन कमा लिया है, क्योंकि इन लोगों ने अपना पैसा पाइपलाइन तैयार करने की बजाय अपनी जीवन शैली पर ही खर्च कर दिया होता है। स्टेनली तथा डेनको ने इन महाउपभोक्ताओं का उल्लेख इस प्रकार किया है, नाम बड़े दानी छोटे, मतलब इनके पास बकेट तो बड़ा है पर इनके खर्च भी बड़े बड़े हैं। 50 वर्षीय पाइपलाइन की ताकत। डाइविंग वाली इस कहानी से एक और बात जुड़ी हुई है और वह यह है कि जॉ के 50 वर्षीय पाइपलाइन की योजना अच्छे बुरे समाचार वाले परिदृश्य का एक अच्छा उदाहरण है। चलिए पहले अच्छे समाचार पर नज़र डालते हैं। 50 वर्षीय पाइपलाइन योजना के बारे में अच्छी खबर यह है कि यह काम करती है। अपनी बचत से थोड़ा पैसा मासिक आधार पर स्टॉक मार्केट में निवेश करना आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का एक अच्छा माध्यम हो सकता है। लंबे समय तक निवेश का मूल मंत्र यह है कि लंबे समय तक जमा किया जाए तथा बाद में इसे प्रत्येक वर्ष चक्रवृद्धि की दर से बढ़ने दिया जाए। यदि लोग इसकी शुरुआत जल्दी कर दें
तथा अपने पाइपलाइन के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध रहें तो वे लोग मात्र $100 प्रति माह खर्च करके भी करोड़पति बन सकते हैं। अब आप इसे इस तरह से सोचें, 3 में से एक अमेरिकावासी सिगरेट पीता है। फ्लोरिडा में सिगरेट के एक पैकेट की कीमत लगभग $3.57 होती है। यदि सिगरेट पीने वाला प्रत्येक व्यक्ति 25 वर्ष की उम्र में धूम्रपान छोड़ दे और उस पैसे को स्टॉक मार्केट में निवेश करे और उसे 40 साल से छोड़ दे तो अमेरिका के 1/3 लोग 65 साल की उम्र में करोड़पति हो जाएंगे। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है? क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि काश किसी ने आपको ऐसा बतलाया होता? एक औसत आदमी के लिए 35 से 40 साल की उम्र में भी करोड़पति की पाइपलाइन बनाना संभव हो सकता है। हाँ, जो लोग 55 साल की उम्र तक इंतजार करने के बाद भी ऐसा नहीं चाहेंगे तो उनके लिए काम मुश्किल हो जाएगा। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में निवेश करना बहुत जोखिम वाला काम है। हाँ, यह सही है कि स्टॉक मार्केट नीचे जाते हैं, कई बार तो पूरा मार्केट ही नीचे चला जाता है, जैसा कि 1929 में हुआ। पर स्टॉक मार्केट, वॉल स्ट्रीट के जानकारों का कहना है कि स्टॉक मार्केट में निवेश मुनाफा देने वाले पाइपलाइन में निवेश करने का सबसे आसान तरीका है। मुख्य बात यह है कि 50 साल की पाइपलाइन बनाना अच्छी बात है, पर इसमें कोई संदेह नहीं, कई लोग 50 साल की पाइपलाइन बनाते हैं। उनका घर एक दीर्घ अवधि पाइपलाइन होता है। सामाजिक सुरक्षा एक अलग बात होती है, पर दुर्भाग्यवश बहुत सारे लोग इन 2 बिंदुओं पर आकर रुक जाते हैं। अधिकांश लोगों की 50 वर्षीय पाइपलाइन की योजना सिर्फ सामाजिक सुरक्षा और आवास तक ही सीमित होती है, पर दूसरी तरफ चालाक लोग अपना निवेश पोर्टफोलियो, पेंशन योजना, IRA आदि के माध्यम से एक अतिरिक्त दीर्घ अवधि पाइपलाइन भी तैयार करते हैं। ये सभी अच्छी और मुनाफे वाली दीर्घ अवधि पाइपलाइन है जो किसी को भी उपलब्ध हो सकती है, जो अनुशासन तथा अच्छी भावना के साथ इसे तैयार करे। 50 वर्षीय पाइपलाइन की योजना में सामाजिक सुरक्षा और आवास के साथ साथ IRA, रियल एस्टेट, CD एवं T-बिल्स, पेंशन फंड, स्टॉक एवं बॉन्ड इत्यादि शामिल है। 50 वर्षीय योजना का दूसरा पक्ष। अब तक आपको 50 वर्षीय योजना से जुड़े अच्छे समाचार को बताया है। सच पूछा जाए तो कोई भी कामकाजी परिवार प्रत्येक माह थोड़ी बचत करके समय के साथ उसे चक्रवृद्धि दर पर बढ़ाकर $1 मिलियन के वाली पाइपलाइन तैयार कर सकता है। पर बुरी खबर यह है कि अधिकांश लोग पाइपलाइन की सुविधा का लाभ आज ही उठाना चाहते हैं। वे 20, 30, 40, 50 साल का इंतज़ार नहीं करना चाहते। मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैं ज़िंदगी का आनंद आज ही उठाना चाहता हूँ। हाँ, मैं दीर्घ अवधि पाइपलाइन तैयार करने में भी विश्वास रखता हूँ। मेरे पास एक ऐसी कई पाइपलाइन है जो निर्माणाधीन हैं, पर सच्चाई यह है कि मैं पैसे बचाने के बदले पैसे खर्च करना चाहता हूँ। मैं उन चीज़ों को पसंद करता हूँ जिसे पैसा खरीद सकता है। मैं अपने आप से भी अपेक्षा करता हूँ कि आप ऐसा महसूस करें। मैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठकर बढ़िया खाना खाने का आनंद उठाना चाहता हूँ। मैं छुट्टियों के दौरान अपने परिवार को वायुयान या क्रूज से यात्रा कराना चाहता हूँ। हमने ऐसी कई यादगार छुट्टियाँ भी मनाई हैं। मुझे नए कार के इंटीरियर्स की खुशबू पसंद है। मैं एक छोटी माज़दा के बदले मर्सिडीज़ चलाना पसंद करता हूँ। मैं अपना सेलफोन किसी भी समय इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ना कि केवल शाम तथा सप्ताह के अंत में जब दरें बहुत कम हुआ करती हैं। मैं किसी मूवी को देखने में $20 खर्च करके पसंद करता हूँ, बजाय इसके कि सस्ते में देखने के लिए 3 महीने तक इंतज़ार किया जाए। और अब अंतिम लाइन दीर्घ अवधि वाली पाइपलाइंस और उनके लिए है जो कि रिटायरमेंट का जीवन तनाव मुक्त होकर जीना चाहते हैं। इसके लिए सभी लोगों को 50 वर्ष की पाइपलाइन तैयार करनी चाहिए। पर सबसे पहले वास्तविकता की बातें करें। पर क्या सच में आप पाइपलाइन की सुविधा का लाभ लेने के लिए 50 सालों का इंतज़ार करना चाहते हैं? पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपनी रिटायरमेंट पाइपलाइन को तैयार करने के लिए त्याग करने को तैयार हूँ, पर मैं इसे तैयार करने के लिए 50 सालों तक किसी त्यागी साधु की तरह जीवित नहीं रह सकता। मैं अपने सपनों को अभी पूरा होते देखना चाहता हूँ, जब मैं जवान हूँ और मेरे बच्चे छोटे हैं। मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए 65-70 साल की उम्र का इंतज़ार नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि आप भी इससे सहमत होंगे।
जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपके पास एक दीर्घ अवधि वाली पाइपलाइन ज़रूर होनी चाहिए, पर सिर्फ वही एक पाइपलाइन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपने अपने सारे अंडों को एक ही बास्केट में नहीं डालने चाहिए। ऐसा आपको अपना सारा मुनाफा एक ही पाइपलाइन में नहीं डालना चाहिए। 5 वर्षीय पाइपलाइन के साथ साथ आप अपनी पाइपलाइन में विविधता ला सकते हैं, साथ ही बड़े सपने भी देख सकते हैं तथा उसका लाभ भी आप तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में सोचें कि क्या आप 50 साल के बदले 5 साल में ही वित्तीय रूप से स्वतंत्र होना नहीं चाहेंगे? भला कौन ऐसा नहीं चाहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि 50 साल वाली पाइपलाइन के साथ साथ 5 साल वाली पाइपलाइन भी ज़रूर लगाएं। द अल्टीमेट पाइपलाइन ई कंपाउंडिंग पाइपलाइन, यह पाइपलाइन 50 साल के बदले 2 साल में तैयार की जा सकती है तथा यह आपको दशक के बदले महीनों में मुनाफा देना शुरू कर सकती है। आप पहले वास्तविक पाइपलाइन का निर्माण पार्ट टाइम आधार पर शुरू करें और बाद में जब ये आपको मुनाफा देने लगे तो इसे पूर्णकालिक कर लें। ज़रा सोचें, वास्तविक पाइपलाइन आपको बहुत ही कम समय में ओक वृक्ष के शीर्ष तक पहुंचा देती है और सबसे खास बात यह है कि इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इसे आप सिर्फ समय और संबंध को तुलित करके ही पा सकते हैं। द अल्टीमेट पाइपलाइन 5 वर्षीय पाइपलाइन आपको वर्तमान में जीने में समर्थ बनाता है, चूँकि इसका परिणाम महीने भर के अंदर मिल जाता है। दूसरी तरफ 50 वर्षीय पाइपलाइन आपको भविष्य के लिए योजना बनाने में समर्थ बनाता है। इसलिए मैं आपको दोनों तरह की पाइपलाइन बनाने की सलाह देता हूँ। मेरे पिता ने मुझे सलाह दी कि जिए वर्तमान में, योजना बनाएं भविष्य के लिए। वास्तव में वे कहना चाहते थे कि पाइपलाइन ही आपकी लाइफ लाइन है, अतः पाइपलाइन बिल्डर बने, ना कि बकेट वाहक। यदि आपकी आमदनी रुक जाए तो आपका क्या होगा? यदि आपकी आमदनी अच्छी है और आप सब खर्च कर देते हैं तो आप अमीर नहीं बन सकते। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? अपने धन को कैसे लीवरेज कर लें? पहले अपना भुगतान करें। औसत आदमी करोड़पति कैसे बन सकता है? अगर धन नहीं है तो समय को लीवरेज करें। समय आपको समान अवसर देता है, आप जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा समय आपके पास है। जिए वर्तमान में, योजना बनाएं भविष्य के लिए आदि इन सभी बातों का जिक्र मैंने बर्क हिजेस द्वारा लिखी गई पुस्तक द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन में किया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि मेरा नया वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए।